बंदर और दो बिल्लियों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे घना जंगल था। उस जंगल में कई जानवर रहते थे। हिरण, खरगोश, तोते, बंदर, बिल्लियां और भी बहुत से जीव जंतु। सभी अपने अपने ढंग से जंगल की शांति और आनंद का हिस्सा थे। गांव और जंगल के बीच एक लंबा चौड़ा रास्ता था जहां अक्सर इंसान चलते थे और कई बार वे रोटियां, फल या मिठाई गिरा देते थे। यह जगह जानवरों के लिए स्वादिष्ट भोजन का खजाना साबित होती थी। इसी जंगल में दो बिल्लियां रहती थीं, कालू और मालू। दोनों देखने में बहुत सुंदर थीं। उनकी चमकदार आंखें और मुलायम फर उन्हें सबकी प्रिय बनाते थे। लेकिन दोनों में एक समस्या थी, वे अक्सर झगड़ती रहती थीं। एक दिन की बात है। दोपहर का समय था। धूप तेज थी और हवा में गर्मी तैर रही थी। उसी वक्त गांव की एक औरत अपने घर से निकली और रास्ते में रोटियां ले जा रही थी। अचानक उसकी थाली से एक बड़ी, गोल और मुलायम रोटी गिर गई। जैसे ही रोटी गिरी, वहां से गुजर रही कालू बिल्ली ने उसे देख लिया। वह फुर्ती से दौड़ी और बोली, वाह, आज तो किस्मत चमक गई। कितनी बड़ी रोटी है। इतना सुनते ही मालू भी वहां आ पहुंची। उसने भी रोटी देख ली और बोली, अरे, ये रोटी मेरी है। मैंने पहले देखी थी। कालू चौंकी। नहीं नहीं, मैंने सबसे पहले देखी है। यह मेरी होगी। दोनों बिल्लियां रोटी को लेकर आपस में झगड़ने लगी। दोनों ने रोटी पर पंजा जमाया और खींचतान शुरू कर दी। कालू बोली, अगर तूने इसे छुआ तो मैं तुझे नोच डालूंगी। मालू बोली, और अगर तूने इसे लिया तो मैं तुझे काट लूंगी। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों बिल्लियां चीखने, चिल्लाने लगी। रोटी वहीं बीच में पड़ी थी और दोनों का झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। तभी वहां पास के पेड़ पर बैठा एक बंदर, जिसका नाम चतरू था, यह सब देख रहा था। चतरू बहुत चालाक और धूर्त था। उसने सोचा, वाह, यहां तो अच्छा मौका है। दो मूर्ख बिल्लियां झगड़ रही हैं और मैं इसका मजा लूट सकता हूं। बंदर पेड़ से नीचे उतरा और बोला, अरे अरे बहनों, क्यों झगड़ रही हो? बताओ, क्या बात है? कालू और मालू ने मिलकर कहा, यह बड़ी रोटी हमें मिली है, लेकिन हम तय नहीं कर पा रही हैं कि किसे मिले। चतरू ने दाढ़ी खुजाते हुए कहा, ओह, तो बस इतनी सी बात है। मैं तुम दोनों की मदद कर देता हूं। मैं न्यायप्रिय हूं। रोटी को बराबर बांट दूंगा। एक हिस्सा कालू को और एक हिस्सा मालू को। बिल्लियां थोड़ी झिझकीं, लेकिन फिर बोली, ठीक है, अगर तुम हमें बराबर बांट दो तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। चतरू ने रोटी उठाई और बीच से तोड़ने की कोशिश की। उसने जानबूझकर रोटी को टेढ़ा तोड़ा। एक टुकड़ा बड़ा हो गया और दूसरा छोटा। वह बोला, ओह, यह तो बराबर नहीं हुआ। जरा बड़ा टुकड़ा छोटा करना पड़ेगा। इतना कहकर उसने बड़ा टुकड़ा मुंह में डालकर थोड़ा सा खा लिया। अब छोटा टुकड़ा बड़ा लगने लगा। चतुरू बोला, अरे, अब तो यह टुकड़ा ज्यादा हो गया। इसे भी थोड़ा छोटा करना होगा। फिर उसने दूसरा टुकड़ा भी खा लिया। बिल्लियां परेशान होकर देखती रहीं। हर बार बंदर कहता, ओह, अभी भी बराबर नहीं हुआ, थोड़ा और खाना पड़ेगा। धीरे धीरे उसने दोनों टुकड़े खाते खाते लगभग पूरी रोटी निगल ली। अंत में सिर्फ दो छोटे से टुकड़े बचे। चतुरू हंसते हुए बोला, लो बहनों, अब ये बराबर है। तुम दोनों इन्हें बांट लो। कालू और मालू ने टुकड़े उठाए, लेकिन वे इतने छोटे थे कि पेट भरने की तो बात ही नहीं थी। दोनों बिल्लियां पछताने लगी। कालू बोली, काश हम झगड़ती नहीं और रोटी आपस में बांट लेती। मालू बोली, हां, हम अपनी बेवकूफी से सब खो बैठी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दंभर, आपसी झगड़े और लालच में अक्सर तीसरा व्यक्ति फायदा उठा लेता है। एढ़ी अगर हम मिल बांट कर चलें तो सबको लाभ होता है। जार एकता में ही शक्ति है। बंदर और दो बिल्लियों की कहानी
केवल एक बच्चों की कथा नहीं, बल्कि जीवन का गहरा संदेश देती है। आज भी यह कहानी हर किसी को सिखाती है कि लालच और झगड़े से नुकसान ही होता है और समझदारी वे मिलजुल कर रहने में ही भलाई है।